नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिका क्या प्लान कर रहा है चीन से बदला लेने के लिए, चीन के बैंड बजाने के लिए, और वो क्या संभावित कार्रवाइयाँ, योजनाएं या ऑप्शन हैं जिन पर वो विचार कर रहा है चीन से बदला लेने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि देखिए 6 मई की आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो अमेरिका में इस समय 12 लाख कन्फर्म कोरोना वायरस के केस हो चुके हैं। 71,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे अमेरिका में बहुत गुस्सा है, लोगों में चाइना को लेकर बहुत नफरत है, बहुत सारा क्रोध है, और वो क्रोध गुस्सा एक तरह से प्रेशर का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे जो अमेरिका की जनता है उनके गुस्से का और उनका प्रेशर चाइना से निकल सके, चाइना के ऊपर निकल सके, या उससे कुछ बदला लिया जा सके, या अमेरिका चाइना के कुछ बैंड बजा सके जिससे अमेरिकन लोगों को कुछ शांति मिले। देखिए स्थिति क्या है कि प्रमुख रूप से अमेरिका में जो 4 संस्था या व्यक्ति हैं जो इस बारे में योजना बना रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो हैं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, तीसरे व्यक्ति हैं मैथ्यू पोटिंगर जो कि वहाँ के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और चौथी एक संस्था है यूएसआईसी मतलब यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। तो ये सभी लोगों ने मिलकर कुछ प्लान पे विचार किया है, कुछ योजना पे विचार किया कि क्या क्या आखिर वो संभावित ऑप्शन है जो चीन के खिलाफ आजमाए जा सकते हैं। तो प्रमुख रूप से 7 ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ होने की संभावना है। तो आइए उन ऑप्शन पे विचार करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है कि चाइना के ऊपर अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाना। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा ऑप्शन है। ऑलरेडी जब चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने कुछ चाइना के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे जिनका असर भी हुआ था, और चाइना कुछ झुका भी था, और चाइना झुकने के बाद कुछ अमेरिका की शर्तों को मान लिया था। तो अब अमेरिका इस ऑप्शन पर फिर से विचार कर सकता है कि चाइना के ऊपर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे चाइना को झुकाया जाए और कुछ शर्तें मानी जाएं या उनसे कुछ मुआवजा लिया जाए। ऑप्शन नंबर 2 है, वो है बेसिकली अमेरिका द्वारा चाइना से लिया गया जो भारी उधार है उसे वापस ही ना करना। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है, बड़ा महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका द्वारा चाइना से भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में उधार लिया गया है, तो उसे वापस ना करना। ये भी काफ़ी लोग सलाह दे रहे हैं इस कि अमेरिका ये उधार वापस ना करे। तीसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि अमेरिका के कई राज्यों ने, विशेषकर जो मिसौरी राज्य है, वो चाइना के खिलाफ यूएस के कोर्ट में मुआवजे का केस लगाने वाला है। लेकिन अभी अमेरिका का जो संविधान है उसके अनुसार कोई भी राज्य इस तरह से डायरेक्ट किसी देश के खिलाफ केस नहीं लगा सकता है। तो अमेरिका में ऐसी बातें चल रही हैं कि इस संविधान को परिवर्तित किया जाए जिससे डायरेक्ट कोई राज्य भी डायरेक्ट किसी देश के खिलाफ केस कर सके या अमेरिकी सरकार ही उसके खिलाफ केस कर सके। तो तीसरा ऑप्शन ये। चौथा ऑप्शन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अमेरिका ताइवान का समर्थन करे और ताइवान को यूएनओ में एक देश के रूप में मान्यता दिलाए, या पूरे विश्व में ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता दिलाए। तो इसकी कुछ जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी अमेरिका शुरू भी कर चुका है, और वो कोशिश भी कर रहा है कि अब ताइवान को मान्यता मिले। और इस मान्यता मिलने से ये होगा कि जो वन चाइना पॉलिसी है, जो चाइना पूरे विश्व में बोलता है कि वो वही असली चाइना है, तो उसको काफ़ी ठेस पहुंचेगी, धक्का लगेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 5 जो है कि बेसिकली क्या अमेरिका चाइना के खिलाफ वॉर आरंभ कर सकता है। देखिए क्या है, पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी तनातनी है, उनके बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, तो एक तरह से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति तो बनी हुई। तो क्या ये स्थिति बाद में वाकई युद्ध में बदल सकती है? तो ये भी एक ऑप्शन है जिस पर विचार किया जा रहा है। छठवां एक ऑप्शन है वो ये है कि अमेरिका ने हाल में ही चाइना से बोला था कि वो उसके वुहान लैब की जांच करना चाहती, और अमेरिका के साथ उस समय उसके सहयोगी देश जो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन्होंने भी कहा था। तो अमेरिका क्या एक पूरा ऐसा देशों का समूह बनाए, ऐसा एक मोर्चा तैयार कर ले जो चाइना के लैबों की जांच करने की बात करे, और एक इस तरह का मोर्चा तैयार हो जाए जो चाइना के खिलाफ काम करने के लिए अमेरिका का आंख बंद करके साथ दे, या उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और 7वां ऑप्शन है यूएनओ द्वारा चीन पर आर्थिक प्रतिबंध या अन्य तरह के प्रतिबंध लगाए जाना। इस ऑप्शन में एक प्रॉब्लम यह है कि चूंकि चाइना यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का
स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर है, तो वो इस प्रस्ताव को वीटो कर देगा। तो इस प्रस्ताव पे भी बातचीत हो रही है कि क्या जो चार्टर्ड है यूएनओ का, उसमें परिवर्तन करके चाइना को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी स्थायी सदस्यता से हटाया जा सकता है। तो ये प्रमुख रूप से कुछ 7 तरीके हैं, 7 ऑप्शन हैं जिन पर विचार चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में इन पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखे, लेकिन इससे इन काम को करने से अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से ये है कि चाइना इस समय काफ़ी विश्व का बड़ा पावर है, सैन्य रूप से भी वो काफ़ी एक शक्तिशाली देश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। और अमेरिका में भी इस समय बहुत बड़ी संख्या में जो मेडिकल उपकरण आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, पीपीई किट वगैरह आ रही है, वो सब चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रही है। तो ऐसे समय क्या वो उनको इस तरह की स्थिति में डाल सकते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। दूसरा, चाइना इस समय एक सैन्य पावर भी बड़ा बन गया है विश्व का, तो अमेरिका के लिए वो भी एक मुश्किल होगा। लेकिन कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में अमेरिका चाइना के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या कोई ऐसा काम जरूर करेगा जिससे उनके देश की जनता जो है वो इसे सही मायने में अमेरिका का चाइना से बदले के रूप में देख सके।